बच्चों से लूट मार का ये बाज़ार मरीम नवाज़ आप बंद करवा सकती हैं, आपको बंद करवाना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। और ये टिकट जो है जो पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी, ये बत्ताखोरी कि आप शाम घर का भी टिकट लें, आप एक्वेरियम का भी टिकट लें, इसको बंद होना चाहिए। जो टिकट है उसको उसकी कीमत जो है 100 रुपये कर दी गई है और 100 रुपया की टिकट की एंट्री टिकट है वो नहीं दी जा रही। ठेकेदार कर ये रहा है कि 100 रुपये की टिकट के साथ 200 रुपये की इजाफी टिकट शाम घर की दे रहा है कि जी इसको लिए बगैर आप जू में एंटर नहीं हो सकते। असल में जू के रेट बढ़ा दिए, जू में तो अगर जानवरों के लिए कुछ सहूलतें बढ़ाई हैं तो आवाम के लिए भी पैसे बढ़ा दिए। ये सारी लूट मार के बाद जब आप जू से बाहर निकलेंगे तो बंदर आप पर हंस रहे होंगे कि आप क्या देखने आए थे, क्या दिखाया गया और किस तरह से लूट मचाई गई। तो जू के अंदर जाने वालों को अब इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे कि वो नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और अगर आप भी इस बात को पढ़ रहे हैं और आपने जो असलक देखा है तो वो बिल्कुल सही है कि लाहौर जू के बाहर बंदर और सांप निकल आए हैं, जो लोगों को डस रहे हैं, काट रहे हैं। और यह बंदर और सांप जो हैं इनको रोकना पंजाब गवर्नमेंट का काम है, जिसने इनको ये इजाज़त दी कि वो यहाँ आने वाले तफरी करने वाले लोगों को काटें भी और डसें भी। जी हाँ, ये वो ठेकेदार हैं जिन्होंने वहाँ लूट और गदर मचा रखा है। लूट इस तरह से कि अगर आप 5 अफराद पर मुश्तमिल घराना है और वहाँ पर आप जू देखने जाना चाहते हैं तो जाएँ, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है तो सबसे पहले तो आपसे 100 रुपया एक गाड़ी को पार करने का लिया जाएगा, जो बस के लिए 500 रुपये है। बस के लिए मैंने क्यों कहा ये मैं आपको अभी उसके बाद बताता हूँ। 100 रुपया है और मोटरसाइकिल जो है उसके 50 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन ये आम रेट है। जो वहाँ नस्ब है लिखा हुआ है 30 रुपये 50 रुपये, लेकिन 100 रुपये और 50 रुपये लिए जाते हैं। इसके बाद जो टिकट है उसकी कीमत जो है 100 रुपये कर दी गई है और 100 रुपया की टिकट की एंट्री टिकट है वो नहीं दी जा रही। ठेकेदार कर ये रहा है कि 100 रुपये की टिकट के साथ 200 रुपये की इजाफी टिकट शाम घर की दे रहा है कि जी इसको लिए बगैर आप जू में एंटर नहीं हो सकते। असल में जू के रेट बढ़ा दिए, जू में तो अगर जानवरों के लिए कुछ सहूलतें बढ़ाई हैं तो आवाम के लिए भी पैसे बढ़ा दिए। ये मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं था, मैं कहता था कि ज़रूर इसकी टिकट की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की लूट मार नहीं होनी चाहिए थी। ठेकेदार 200 रुपये के टिकट शाम घर का दे रहा है और ठेकेदार की शक्ल में शाम तो लोग बाहर देख रहे हैं, बंदर भी देख रहे हैं जो आपको पार्किंग में नज़र आएंगे और ये बंदर उछलते कूदते आपको अंदर भी नज़र आएंगे। अब इससे आगे ज़रा चलें तो एक घराना अगर 300 रुपये की टिकट लेगा तो 1500 रुपये हो गया, 100, 1500, 1600 हो गया। अंदर चले गए, अंदर आपने कुछ बंदर देखे। अगर आप मछली घर देखना चाहते हैं तो 100 रुपया और मज़ीद देंगे। अगर आप कुछ और जानवर देखना चाहते हैं, ख़ास जानवर देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से टिकट। झूले जो हैं वो भी कीमतन आपको दस्तियाब हैं। फिर आप कंटीन पर चले जाएँ, अगर आप बच्चों के साथ हैं तो कुछ खाने को दिल करता है तो कंटीन पर 30 दर्जा सोम की पानी की बोतल जो है 100 रुपये की। दर्जा सोम इसलिए कह रहा हूँ, ये किसी ब्रांड का बोतल पानी वाला नहीं होगा, ये वो बोतल होगा जो कि आप अमूमन अपने घरों में भी उसको पीने के काबिल नहीं समझते, लेकिन जू में आपको यही मिलेगा। इसके बाद आती है कोल्ड ड्रिंक की बारी, तो कोल्ड ड्रिंक भी आपको जाली मिलेगा, असली वाला नहीं मिलेगा। दही बल्ले और चाट के नाम पर जहर बिक रहा होगा और यह जहर जो है आप अपने बच्चों को खिलाने पर मजबूर होंगे क्योंकि उनकी ज़िद है। और ये सारी लूट मार के बाद जब आप जू से बाहर निकलेंगे तो बंदर आप पर हंस रहे होंगे कि आप क्या देखने आए थे, क्या दिखाया गया और किस तरह से लूट मचाई गई। तो जू के अंदर जाने वालों को अब इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे कि वो नहीं जाएंगे। कल हमारी रिपोर्टर ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया और सारी जो मालूमात हैं वो हासिल की कि किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है और उसने ये भी बताया कि लोग जू देखे बगैर वापस जा रहे हैं। इस लूट मार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने वीलॉग में, अपने बोलते कालम में इस पर आवाज़ उठाऊं। मैंने आज एक कालम भी लिखा है इस पर और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरा वीलॉग सुन रहे हैं तो इसको फॉरवर्ड भी करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इसके ज़िम्मेदार हैं। और लाजमी बात है पंजाब गवर्नमेंट, मरीम नवाज़ जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने लाहौर जू को ठेके पर दे दिया है। ठेके पर देना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन इस लूट मार के ख़िलाफ़ हम सबको आवाज़ उठाना है। हमें बैनर्स लगाने हैं, बायकॉट टू लाहौर जू, बायकॉट टू लाहौर जू। लाहौर जू का बायकॉट करें, यहाँ जाने से इनकार करें। ये सस्ती तफरी होना चाहिए थी,
यहाँ तो ये बहुत ही मालूमाती किस्म का ज़ू होता, यहाँ लंदन ज़ू की तरह का ज़ू होता। अब आपको बताऊँ कि लंदन ज़ू की इस वक्त टिकट जो है 12,000 पाकिस्तानी की है, लेकिन 35 पाउंड जो है 30 से 35 पाउंड की है, और बच्चों के लिए उसमें ख़ास रियायत है। मैं लंदन ज़ू देख चुका हूँ, वहाँ 20,000 के करीब जानवर हैं, और वहाँ पे आप एक सेक्शन के लिए अगर आप एंट्री का टिकट लेते हैं तो फिर इसके बाद किसी सेक्शन पे जाने में कोई टिकट नहीं। आप मछली घर देखना, एक्वेरियम देखना चाहते हैं, कोई टिकट नहीं। आप सांप घर देखना चाहते हैं, कोई टिकट नहीं। आप हाथी घर देखना चाहते हैं तो कोई टिकट नहीं। यहाँ तो हाथी नहीं है लाहौर ज़ू में, तो देखने क्या जाएंगे। बच्चे ज़्यादा शौक़ से जिस चीज़ को देखते थे वो हाथी है। मुझे याद है कि यहाँ पे रानी होती थी एक हथनी, और सूजी होती थी एक हथनी। तो ये हथनियाँ जो थी यहाँ पर थी, बच्चे इसको देखते थे, पैसे भी देते थे, मुहावत भी होते थे। ये उजड़ चुका, यहाँ पे आपको कोई जानवर देने को तैयार नहीं है, और जानवर की जो हालत है, बीमार पसमुर्दा किस्म के जानवर वहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद इस तरह की लूट मार है। एक मार्केटिंग टिप भी दे रहा हूँ इसमें, कि मार्केटिंग टिप ये है कि अगर आप जितने भी यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने आउटलेट बनाएं, ना सिर्फ ज़ू में बल्कि तमाम तफरीह गाहों में। अगर कोल्ड ड्रिंक की कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या नेशनल कंपनी है, चलिए इस तरह से लगा लेते हैं, मल्टीनेशनल का नाम नहीं लेते, नेशनल कंपनी है, तो वो अपना आउटलेट बनाए, लोग इस तमाज से वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पिए कि ये असली है। अगर कोई आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, मल्टीनेशनल है या नेशनल है, उसको अपनी एक आउटलेट बनानी चाहिए, और उस आउटलेट पर लोगों को आइसक्रीम सस्ते दामों देनी चाहिए। उसमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम्स लगानी चाहिए, इनकी प्रमोशन है। फिर अगर कोई अच्छी पिज़्ज़ा की शॉप है या कोई इस तरह की फ़ास्ट फूड की चेन है, तो उसको अपना आउटलेट खोलना चाहिए। ये लोगों को लुटने से बचाना चाहिए, और ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट कर सकती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी से कहे कि लाहौर ज़ू समेत जितने तफरीही मुकामात हैं वहाँ पर अपना एक एक आउटलेट बनाएं। ये उनकी प्रमोशन भी होएगी और लोगों को खाने पीने की असली चीज़ें भी मिलेंगी। दुनिया भर में जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ तमाम अदारे बहुत सेंसिटाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तात हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि जहाँ जहाँ तफरीह गाहें हैं पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको कभी किसी फूड अथॉरिटी वाले का छापा देखा आपने? कभी आपने देखा हो कि फूड अथॉरिटी ने जाके वहाँ पानी चेक किया हो, कोल्ड ड्रिंक चेक की हो, जो जूसेस बेचे जाते हैं वो चेक किए हुए, जो खाने पीने की दूसरी चीज़ें जैसे पैटीज़ हैं, सैंडविचेस हैं, और ये दही भरे, और मैं बता रहा था फ्रूट चाट वगैरह और आलू चने वगैरह, इनका कभी मेयार चेक किया है? क्यों आपके बच्चे वहाँ नहीं जाते? इसलिए हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं। और अब आ जाए बस की बात। मैंने आपसे कहा था कि बस का, अगर बस है आपके पास तो 500 रुपया। तमाम सरकारी स्कूल जहाँ पर इस वक्त हम जैसे गरीब और मतवस्त तबके के लोग तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए तफरीही टूर के नाम पर लाहौर ज़ू ही बाकी बचता था, जहाँ 25 रुपये टिकट था। स्कूलों में 100 रुपया 200 रुपया इकट्ठा किया जाता था, उसी में खाने पीने का सामान किया जाता था, और उसी में बच्चों को बसों पर बैठाकर यहाँ लाया जाता था। लेकिन अब जो लाहौर ज़ू में आएगा बच्चा, उससे कम अज़ कम 1500 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने अंदर जाना है तो 300 रुपये तो उसी का टिकट है, फिर बस का किराया है, फिर बस को खड़ी करने की जगह है, फिर वो जो ड्राइवर और कैलेंडर्स आते हैं उनका खाना है, टीचर्स का खाना है। उसके साथ बाद वो अंदर जब जाए तो उसको मज़ीद टिकट लेनी पड़ेगी। अगर वो झूले लेना चाहता है तो वो भी महंगे, अगर वो खाना पीना चाहता है तो वो महंगे। तो एक बच्चा जो है 1500 रुपये में पड़ेगा, और इस वक्त मज़दूर की दिहाड़ी 1000 से 1500 रुपये में है। तो ये इन बच्चों से लूट मार का ये बाज़ार मरीम नवाज़ आप बंद करवा सकती हैं, आपको बंद करवाना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। और ये टिकट जो है, जो पहले ही बहुत ज़्यादा है, उस पर ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी, ये बत्ताखोरी कि आप शाम घर का भी टिकट लें, आप एक्वेरियम का भी टिकट लें, इसको बंद होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो बराए मेहरबानी फिर इन जानवरों को खुला छोड़ दें, वो आकर हमें देख लें कि हमें किस तरह से उल्लू बनाया जाता है इस नाम पर कि हम शफाफियत ला रहे हैं, इस नाम पर कि हम बेहतर सहूलतें दे रहे हैं। जानवरों को खुला छोड़ दें, खुदारा वो हमें आकर देखें, हम फ्री में उनको अपना नज़ारा करा देंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।